अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है और हमारा टॉपिक आज का जो है वो केमिकल इक्वेशंस और केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है। तो मैंने केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के हवाले से पहले ही 2 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वजह से क्यों ये एडवांस में कर लिए थे ताकि जो आगे की चीज़ें हैं जो अभी ये स्टार्ट हो रही है केमिकल इक्वेशंस, ये सारी की सारी इन्हीं के ऊपर ही आधारित है, इन्हीं के ऊपर ही लिखी हुई हैं, इन्हीं के ऊपर। तो ये जो बाकी के सारे भी चीज़ें आएंगी, जो इक्वेशंस आएंगी, उनको बैलेंस करना, उनके बारे में पढ़ना, तो ये सारे केमिकल इक्वेशंस और केमिकल बैलेंस जो है उन्हीं के ऊपर ही बने हुए हैं। अच्छा, तो टॉपिक ये है कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशंस हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मतलब मॉलिक्यूल में मौजूद जो उसमें एक बैलेंसिंग होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो चेंजिंग आती है, उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जो चेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ चेंज जो आता है केमिकल में रिएक्शंस में, जो केमिकली होते हैं, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो बॉन्डिंग होगी, जो एक चीज़, दो चीज़ें मिलकर जो तीसरी चीज़ बनाएंगी, उन्हें को हम इक्वेशंस कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस जो है वो कैसे होती हैं, वो एक हमारे पास होती है रिएक्टेंट, जो तीर के लेफ्ट साइड पे मेंशन की हुई होती है। जो एरो आती है तो वो उसके सेकंड टाइप पे मेंशन की जाती है। और दूसरी होती है प्रोडक्ट, जो एरो के राइट साइड पे मेंशन की जाती है। तो ये दो तरह के हमारे पास इक्वेशंस में मिलते हैं। बैलेंस जब हम किसी भी इक्वेशन को कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या चीज़ है और किन चीज़ों से बना के हम जो तीसरी चीज़ है, जो प्रोडक्ट होती है, वो बना। तो इनमें क्या होता है, रिएक्टेंट दो चीज़ों पे आधारित होता है, दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर और जो तीसरी चीज़ बनाते हैं वो होती है सॉल्यूशन। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो रिएक्टेंट्स कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिएक्टेंट्स, और जो सॉल्यूशन होती है वो प्रोडक्ट होती है। जो हमारे पास जो चीज़ बनकर हमारे पास तैयार रहती है, हो जाती है, तो उसको हम सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। अच्छा, जो उसके सामने जो नंबर दिए हुए होते हैं, किसी भी एलिमेंट के सामने कोई सा भी नंबर दिया हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, वो कोएफिशिएंट होता है। मैंने जैसे कल मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी आपको बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैंने पहले मेंशन किया हुआ है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो नीचे किसी भी एटम के नीचे मेंशन होता है, लेकिन जो उसके सामने, किसी भी एलिमेंट के बिल्कुल सामने वो जो चीज़ दी हुई होती है उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीपल होते हैं। जो डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें मौजूद होते हैं, उन्हीं के साथ मल्टीपल करके हम उनको आगे मज़ीद सॉल्यूशन के लिए रिकमेंड करते हैं। और ये हमारे पास किसी भी स्टेट में मिल जाएगी। हमारे पास सॉलिड स्टेट में मिल जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, गैसेस स्टेट में आ जाती है। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, केमिकल इक्वेशंस। और इसी के साथ अगर आगे मज़ीद हम बढ़ें तो मैंने एग्जांपल वैसे भी दे दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, पहले से मैंने आपको ऑक्सीजन दे दिया। तो इन जो दोनों चीज़ों की जो रिएक्शंस हैं, दोनों बीच चीज़ों के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, इसी के बेस के ऊपर ही ये केमिकल रिएक्शंस हम उसे ही कहते हैं, उसी के हवाले से किए जाते हैं। अच्छा, जो फिर चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, गैसेस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, जो हमारे पास प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होती है, सॉल्यूशन जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं।
इसी की तरह कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट यूज़ करके, जो कैटलिस्ट होते हैं जो एरो के बिल्कुल ऊपर दिए जाते हैं, मिसाल हीट हो गया या फिर कोई और चीज़ होगी, तो उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे नॉर्मल सा एक हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन को आप ले लो, तो हाइड्रोजन का क्या सीन होता है और ऑक्सीजन का क्या सीन होता है। ये जब दोनों रिएक्शंस करते हैं आपस में और एक चीज़ बना रहे होते हैं, तो उस चीज़ को जो हमारे पास प्रोडक्शन जो चीज़ हो रही है वो हो रही है वाटर की। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास तीसरी जो चीज़ बन रही है वो बन रही है वाटर की। तो इसमें जितने भी सब्स्टिट्यूट, जितने भी मतलब जो कैटलिस्ट या फिर जो भी चीज़ें कोएफिशिएंट हो गया या जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, जो रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं, तो उन्हें हम रिएक्टेंट्स एल प्लस में प्रोडक्ट्स या फिर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी किस्म की मतलब मैटर की कोई भी किस्म मौजूद हो, उसमें हर चीज़ में हमारे पास वो तीनों में, इवन प्लाज्मा में भी रिएक्शंस इसी की तरह ही हो रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे नॉर्मली हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन। तो हमारे पास है ऑक्सीजन हो गया और पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अब पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे, और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, कैल्शियम का एक, पोटेशियम का एक मॉलिक्यूल है, वहाँ पे जो क्लोरीन का है वो एक मॉलिक्यूल है जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। जब ये ऑक्सीजन और इसके साथ पोटेशियम क्लोराइड जो हमारे पास सॉलिड स्टेट में आता है और ऑक्सीजन जो हमारे पास गैसेस स्टेट में आती है, तो ये जब रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड क्यों? क्योंकि इसके पास जब इक्वेशन हम बैलेंस करने लगेंगे, तो बैलेंसिंग के हवाले से जब ये ऑक्सीजन पोटेशियम और क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, एक उस जो उसकी लेयर बनेगी उसमें हम, तो हमारे पास सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है और प्रोडक्शन भी है हमें मिलेगी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन जो होती है, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिंबलाइज जो हम कैसे कह सकते हैं, उसकी हम एरो से मेंशन करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और वैसे भी मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम वैसे भी पढ़ के आ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे होते हैं। तो ये भी सारा का सारा जो इक्वेशंस बैलेंस होती हैं, ये सारी इसी के हवाले से ही होती हैं। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब नहीं है कि जो समझ में नहीं आए। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली ये ही होती हैं कि कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी सॉल्यूट, कोई भी प्रोडक्शन जो बन रही है, जो उनकी प्रोडक्शन के हवाले से जो चीज़ चल रही है, उन्हें हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो जस्ट changing of any types of chemical reaction is called chemical equations, or changing of number of atoms considered to be a number of molecular